स्टूडेंट्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति डेली क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजिटल में बुलियन अलजेब्रा, यानी कि बुलियन अलजेब्रा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके क्या क्या लॉज होते हैं, तो मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैंने बुलियन अलजेब्रा बताया तो आप बुलियन अलजेब्रा जानते होंगे कि हम इन्हें ABCD जनरली इंग्लिश के वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, तो पहले मैं उन्हें आपको लॉ बता देती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, आपका सबसे पहला लॉ क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा लॉ, अलजेब्रा लॉज, ठीक है, ये लॉज हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट लॉज क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका आप जानते हैं कि जनरली आपका जो प्लस साइन होता है वो आपका और के लिए होता है। जैसे आपका और होगा उसके लिए कौन सा साइन होता है, प्लस होता है। जो एंड गेट होता है उसके लिए जो साइन होता है वो आपका ये वाला साइन होता है, यानी कि पॉइंट वाला साइन होता है, ठीक है। तो जैसे आपको जनरली कोई फंक्शन दे रखा हुआ A+B, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं V+A, कोई जनरली चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका A × B दे रखा है तो आप इसे B × A भी कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। आपको कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है, कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें पूछ दिया जाता है इसमें कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है। तो देखिए, आपका जो कम्यूटेटिव लॉ है ये सारे गेट फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये सारे गेट्स फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे आपका और गेट हुआ, आपका एंड गेट हुआ, आपका और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये आपके क्या होते हैं, गेट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये सारे गेट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। बट जो हमारा अब दूसरा हमारा लॉज क्या आएगा, हमारा सेकेंड लॉ जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ हमारा ये सेकेंड लॉ होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर जो हुआ, हमने कोई फंक्शन लिखा इसमें, जैसे A+B+C लिखा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A+B ब्रैकेट में कर दिया +C कर दिया, ठीक है। अगर हमारा A × B × C लिखा है तो AB का मल्टीप्लाई × C ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। बट जैसे हम जनरली बोलते हैं कि जैसे हम आप देखते होंगे कि नैंड गेट देखते होंगे और गेट देखते होंगे। देखिए, हमारे नैंड गेट में कैसे लिखते हैं फंक्शन को, नैंड गेट में हम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। अगर हमारा AB ये बार लगाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ पे 3 फंक्शन हुए तो हम ऐसे कर देते हैं, 2 फंक्शन हुए तो हमारा हम ऐसे कर देते हैं। हमारे क्या होते हैं, अगर 2 फंक्शन का हुआ तो ये हो जाएगा A × B का होल बार, ठीक है। अगर आपका हो गया AB × C, ये तो इसका होल बार। हम इस जो फंक्शन होता है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसका बार ब्रैकेट कर दिया, इसका बार, ये नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर के नहीं, ये वाला चिन्ह, ठीक है ना, ये हमारा ये फंक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली यही बोलेंगे कि जो हमारा, और नॉर गेट क्या होता है, आप नॉर गेट में भी जानते हैं, नॉर गेट होता है आपका जैसे आपका A+B का बार, या फिर हो जाएगा जब 3 फंक्शन में होगा तो A+B+C का होल बार। हम अब इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकते, A+B का बार +C का बार, ये हम नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जनरली ये बोलते हैं जो हमारा नैंड गेट एंड, बाकी तो सारे फंक्शन हमारे जो होते हैं, और गेट होता है, और आपका होता है एंड गेट होता है, आपका एक्सॉर गेट होता है, और आपका होता है एक्सनॉर गेट, नॉर गेट। ये क्या होते हैं, गेट फॉलो एसोसिएटिव लॉज, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। बट
जो आपका होता है नैंड गेट कामा नॉर गेट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो नैंड गेट होते हैं, नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को क्यों फॉलो नहीं करते हैं। आपका थर्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। आप जनरली जानते होंगे, जैसे हमारा कोई फंक्शन दे रखा है ए आपका b प्लस सी, तो हम इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हो जाता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या होते हैं, सारे फंक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉलो करता है, और एंड एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, हमारा नैंड नॉर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। हमारा क्या करता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारी ये बुलियन अलजेब्रा के ये लॉज थे। ये हमारे 3 टाइप्स के लॉज होते हैं। मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, एक आपका कौन सा होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। ये आपको पेपर में ऑप्शन वाइज पूछ लिया जाता है। आपको इनमें में से, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ये लिखा है, तो ये आपको दे रखा होगा, पूछेगा ये कौन सा लॉ है, ये आपको पूछ दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कैसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप मेरे चैनल पर और वीडियोज़ चाहते हैं, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।